अहिल्या का रूप पत्थर में बदल गया और वह एक लंबी अवधि तक अपनी भूल का प्रायश्चित करती रही। वह शापित होकर वन में एक निर्जन स्थान पर पड़ी रही और उसके पवित्र मन में केवल पश्चाताप और ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना थी। कई सालों बाद भगवान श्री राम जब अपनी वनवास यात्रा पर थे, तब उन्होंने अहिल्या की शापित स्थिति के बारे में सुना। वह जानते थे कि अहिल्या का पाप केवल इंद्र के छल से हुआ था और उसकी शुद्ध आत्मा ने किसी प्रकार से दोष नहीं किया था। भगवान राम ने अपनी करुणा और ज्ञान के साथ अहिल्या के उद्धार का संकल्प लिया। एक दिन जब श्री राम का रथ अहिल्या के पास से गुजर रहा था, तब उन्होंने अपना पांव उस पत्थर पर रखा। जैसे ही भगवान राम का पांव अहिल्या पर पड़ा, वह पत्थर से तुरंत मुक्त हो गई। अहिल्या का शरीर पहले जैसा पुनः जीवित हो गया, उसके शाप का नाश हो गया और वह फिर से मानव रूप में आ गई। वह भगवान राम के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करने लगी। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी पवित्रता और श्रद्धा ने तुम्हें पुनः शुद्ध कर दिया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान की कृपा से ही पापियों का उद्धार संभव है। अहिल्या की शुद्ध आत्मा और भगवान राम के चरणों में विश्वास ने उसे फिर से जीवन दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गलती करना इंसान का स्वभाव हो सकता है, लेकिन यदि हम अपने हृदय में पश्चाताप और भगवान की ओर रुख करते हैं, तो हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है। अहिल्या का उद्धार केवल एक महिला के जीवन का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक संदेश था। यह बताता है कि हर व्यक्ति को अपने पापों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और भगवान की शरण में आते हैं, तो हमें मुक्ति मिल सकती है। इस तरह अहिल्या का उद्धार केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन में सच्चे धर्म, भक्ति और करुणा का संदेश देती है। भगवान राम का यह कार्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जितने भी कठिनाइयां और आस्थाएं आएं, अगर हमारा हृदय शुद्ध है और हम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी कष्ट हमें रोक नहीं सकता।